एसी में बैठकर फोन चलाते रहते हैं, इसलिए मेरे डेली काम में कस्टमर को सर्व करना शामिल नहीं होता। सिर्फ जब किसी को कोई बुक नहीं मिलती तभी मैं उठकर उसकी मदद करता हूँ। जिस पर जब यू क्वाइटली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अंदर आती है तब भी मैं अपनी जगह से उठता नहीं हूँ, मैं वहीं बैठा रहता हूँ। इस टाइम यू क्वाइटली सच में भाग जाना चाहती थी। वो सोचती है कि शायद उसे आज बाहर आना ही नहीं चाहिए था, नहीं, उसे इस बुक स्टोर में एंटर ही नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल वैसे फील कर रही थी जैसे कोई ब्यूटी प्रेसिडेंट वाली विलेन जिसे हीरोइन हर बार हरा देती है, लेकिन आखिर में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की जिद के आगे हार जाती है। थोड़ी देर बाद यू क्वाइटली 2 बुक्स हाथ में लेकर मेरे सामने पेमेंट करने आती है। असल में वो बुक्स उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए थीं, इसलिए ऑब्वियसली पेमेंट भी यू क्वाइटली ही करती। लेकिन जब यू क्वाइटली उन बुक्स को लेकर मेरे सामने आती है तब मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन दोनों बुक्स को देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता है। मैं इस बुक स्टोर का ओनर हूँ, यहाँ रखी हुई हर बुक मैंने खुद रखी है, इसलिए सिर्फ कवर देखकर ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो कैसी बुक होगी, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। यू क्वाइटली बहुत शर्माते हुए वो बुक्स मुझे देती है, जिस पर मैं कैजुअली उसकी तरफ देखता हूँ, फिर उन बुक्स के टाइटल पर नजर डालता हूँ। एक का नाम होता है डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट्स कंटेम्प्ट फॉर द कोऑपरेटिव वाइफ और दूसरी का नाम होता है माय जेंटल हग जून। ये देखकर मैं अपने दिल में क्वाइटली हंस देता हूँ। मुझे अचानक लगता है कि यू क्वाइटली सच में बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है। ये वही यू क्वाइटली है जो हमेशा बहुत सीरियस और डीप दिखती है, लेकिन वो सीक्रेटली ऐसी बुक्स लिखती है। अब मुझे समझ आता है कि वो अपनी बुक्स के बारे में किसी को क्यों नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उनके टाइटल्स सच में थोड़े एम्बैरेसिंग थे, जिस पर यू क्वाइटली नंब होकर खड़ी रहती है। उसे लगता है कि उसका बॉडी और सोल दोनों अनकंफर्टेबल हो गए हैं। वो मन में सोचती है, दुनिया में मेरे जैसा इंसान कैसे हो सकता है। मैं भले ही सीरियस फेस बनाकर बुक देख रहा हूँ, लेकिन यू क्वाइटली को लगता है कि जब मैं उन टाइटल्स को पढ़ता हूँ तब मेरे माउथ के कॉर्नर पर एक वियर्ड सा स्माइल आ जाता है, जैसे मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। लेकिन मैं उतना बोल्ड नहीं था जितनी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उन बुक्स के टाइटल देखे वो पीछे खड़ी होकर क्वाइटली हंसने लगती है, जिस पर यू क्वाइटली के सिर पर ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। उसे लगता है कि उसके आगे भी भेड़िया खड़ा है और पीछे भी टाइगर, और हम दोनों मिलकर उसे बली कर रहे हैं। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड आगे आती है और उसके शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहती है, यू क्वाइटली, डर किस बात का है? इस बुक के टाइटल में ऐसा क्या गलत है? हाँ, थोड़ा अगली है, थोड़ा नहीं, काफी अगली है, लेकिन तुम इससे इतना पैसा कमाती हो। वो अभी भी उसे टीज कर रही थी, लेकिन यू क्वाइटली को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस टाइटल में अगली क्या है। उसे तो ये टाइटल्स बहुत अच्छे लगते थे, जिस पर वो शर्म और गुस्से से भर जाती है। आखिर में वो दांत भींच कर मुझे देखती है और कहती है, पेमेंट। ये बात उसने मुझसे कही थी, जिस पर मैं अपनी हंसी रोकता हूँ। फिर एक बैग निकालता हूँ, उन दोनों बुक्स को उसमें डालता हूँ और वो बैग यू क्वाइटली को दे देता हूँ। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, पैसे नहीं चाहिए, अभी जो मैंने हंसी उड़ाई उसे अपोलॉजी समझ लो। वैसे भी ये सिर्फ 2 बुक्स थीं, दोनों मिलाकर कुछ ही डॉलर्स की होंगी, और वैसे भी यू क्वाइटली और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, इतने से पैसे की क्या बात करनी। लेकिन यू क्वाइटली मुझे घूर कर देखने लगती है, क्योंकि मैं अभी भी उसके प्रेसिडेंट वाली बुक के बारे में सोच रहा था। असल में उस बुक में बुरा क्या था? हाँ, थोड़ा पुराना टाइप का टाइटल था, लेकिन फिर भी बुरा नहीं था, जिस पर यू क्वाइटली और ज्यादा